हेलो एवरीवन। आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप की बहुत ही दमदार कंपनी है ये और फ्यूचर भी इसका काफी पावरफुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंपनी है जो फोकस में रहेगी, क्योंकि ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है। उसके अलावा एक ऐसे ट्रस्टेड ग्रुप से भी ये बिलोंग करती है। टाटा ग्रुप अगर अभी के हाल में हम देखें तो सबसे ट्रस्टेड ग्रुप माना जाता है और उनके पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में पड़े हुए हैं। टाटा पावर के पास भी 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की इनकी ऑर्डर बुक सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है। तो काम बहुत सारा है, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 87 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या कितना सही है और कितना गलत है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर 87 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें 1.5% का ग्रोथ है। देखिए, 75 रुपए तक शेयर टूट गया था, ठीक है, लेकिन नतीजे आने से पहले एक दमदार रैली आई, 90 रुपए तक लेके गई उसको, लेकिन फिर से थोड़ी सी गिरावट, तेजी और गिरावट अभी देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो 27 रुपए से 90 रुपए की जर्नी हमने देखी है इसकी, और वो काफी दमदार जर्नी है। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल से जहां पर मैंने कंटिन्यूअस आपको खरीदारी करने की सलाह दी है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, कम से कम 15-20 वीडियो मैंने बनाए होंगे इस लेवल के दौरान, और हर बार मैंने कहा कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, लेकिन बेचने की गलती मत करना। ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब जब इस लेवल पर पहुंच चुका है तो बात करना बनता है कि बने रहे या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो देखिए, उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी क्वाली हो रही है। दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है। 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। और नेट सेल की भी बात करेंगे तो 7,600 करोड़ के आसपास के नेट सेल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 8,300 करोड़ के नेट सेल में 280 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नेट सेल में भी कमी आई है और प्रॉफिट में भी कमी आई है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छे खासे नेट सेल और प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले साल 195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट सेलिंग जो हुई थी वो तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास की थी। तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो अच्छा सा सुधार देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और नतीजे अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डिंग में देखिए 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। एफआईएस ने खरीदारी की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और अब देखिए, प्रमोटर ने यहाँ पर जब भी गिरावट आई है बड़ी बड़ी खरीदारी ही की है। आप खुद देखिए, जून क्वार्टर तक जहां प्रमोटर की होल्डिंग 37% के आसपास की थी, वो सितंबर क्वार्टर में 46.86% हुई, मतलब 9.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने सिर्फ एक ही क्वार्टर में खरीद ली थी। और तब मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि प्रमोटर ने इतनी बड़ी होल्डिंग खरीदी है भैया, तो आप भी खरीदो, यहाँ पर डरो मत, यहाँ पर खरीदारी करो। और आप देखिए, प्रमोटर ने 50 रुपए के आसपास खरीदारी की थी, आज उनको काफी बड़ा फायदा हो भी रहा है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 2.5% के आसपास की होल्डिंग गिरवी है, 40 म्यूचुअल फंड स्कीम और 164 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास है। और पिछले साल एक बढ़िया डिविडेंड पे किया है। जुलाई महीने में जब कोरोना था, जब पेंडेमिक था, उस दौरान भी 1 रुपए 55 पैसे का दमदार डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया हुआ है। टाटा पावर की ये वेबसाइट है। टाटा पावर की अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले आता है भैया पावर सप्लाई।
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम है इनका, और मुंबई, दिल्ली और अजमेर एक बड़े लोकेशन है इनके लिए। दूसरा है सोलर रूफटॉप की, अगर हम बात करें तो इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड रूफटॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब घर की छत पे और बाकी और कई सारी जो सोलर रूफटॉप लगाने का काम है वो कंपनी करती है। और जो तीसरा और सबसे अहम और आने वाले दिनों में जो गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, आने वाला जो भविष्य होगा खास करके ऑटोमोबाइल में, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक होने वाला है। सरकार भी उस दिशा में काफी हद तक काम कर रही है, और सरकार ने जो सिटी बसेस है वो कंपलसरी इलेक्ट्रिक करने का ऐलान भी किया है बजट में, और उन्होंने कहा है कि उन्हीं लोगों को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे और उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होगा खास करके सिटी बस का, तो वो इलेक्ट्रिक होने के चांसेस काफी हद तक है। और ऐसे में जो पावर स्टेशन लगाने की बातचीत होगी तो वो पावर कंपनी को दी जाएगी, और टाटा पावर जो है ऐसे में सबसे लीड तौर पर उभर के सामने आ रहा है। होम ऑटोमेशन की बात करें तो उसमें भी इनका नाम है। आप देखिए टाटा पावर की अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर की बात करें तो भैया सोलर में उनको 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा मिला था, ताकि सेटअप कर पाए वो सोलर प्रोजेक्ट को वहां पर सेटअप कर पाए। उसके अलावा भी इनको आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में टाटा पावर ने पार्टनर किया है टाटा बसेरा के साथ टू ऑफर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन वाइड रेंज ऑफ सोलर रूफटॉप प्रोडक्ट। तो कई सारे सोलर रूफटॉप प्रोडक्ट के साथ डिस्काउंट ऑफर करेगी ये, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर पार्टनर भी किया है। सेंट्रल रेलवे के साथ उन्होंने कोलोबरेट किया है। देखिए ये जानने वाली बात है कि उन्होंने सेंट्रल रेलवे के साथ कोलोबरेट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए एट मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन में भैया इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने इनके साथ करार भी किया है, कोलोबरेशन भी किया है टाटा। और देखिए नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में उड़ीसा में इनको भैया पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। कंपनी धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, और जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो बड़े नाम है उनको फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जरूर दौड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूस बाइंग की सलाह दे रहा था, ये कह के कि भैया प्रमोटर बड़ा गेम खेल रहे, 50 करोड़ के आसपास की बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी है यहाँ पर, तो बेचने की तो गलती यहाँ पर करना ही मत। उसके अलावा रेवेन्यूज बेहतर, प्रॉफिट आप देखो और भी शानदार है और दमदार प्रॉफिट है, और बेहतर प्रॉफिट आपको फ्यूचर में टाटा पावर के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी डेफिनेटली काफी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जो है उसको लगाने की कोशिश कर रही है, और जो उनका लक्ष्य है 2021 के एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक 600 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर के द्वारा लगा दिए जाएंगे। दूसरी जो पावर सप्लाई की बात होती है यहाँ पर, तो आप खुद सोचे कि आपके घर में 5 साल पहले कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था और आज कितना हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है वो आने वाले दिनों में हर बार बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला है। हमारी लाइफस्टाइल हर बार चेंज होगी, कॉस्टलियर होती जाएगी आने वाले दिनों में, तो कंजम्पशन बढ़ने वाला है। एक घर के 10 घर होंगे, कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में हम मैन्युफैक्चर की तरफ काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट को एस्टेब्लिश करने की काम करें ताकि हम चाइना को कम्पीट कर पाए, तो उस मैन्युफैक्चर यूनिट को चलाने के लिए भी भैया पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है वो वाकई में काबिल तारीफ। कंपनी जो है उसी में अपना एक बड़ा पैसा खर्च करने वाली है। जिस तरीके की तेजी हमने अदानी ग्रीन में देखी वैसी तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद जरूर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो ओवरऑल टाटा पावर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। बेचने की यहाँ पर गलती मत करना, जब भी मौका मिले सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करना, और कम से कम 5 या 10 साल का लक्ष्य आप यहाँ पर लेके चलिए। कम से कम 5 या 10 साल का लक्ष्य हो तो ही यहाँ पर निवेश करें, और जब भी यहाँ पर गिरावट आए तो गिरावट में पैनिक मत कर जाना, बल्कि वो मौका होगा आपके पास कि आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सके लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो टाटा पावर डेफिनेटली ये शेयर में दम है कि बहुत ही कम वक्त में ये 100 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा, और लॉन्ग टर्म में उससे बड़े भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो बने रहिए, जब भी गिरावट आए सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करिए। कुछ भी हो जाए यहाँ पर पैनिक मत करना, पैनिक करके शेयर को बेचने की गलती मत करना, बल्कि मौका होगा खरीदारी का, ये हमेशा याद रखेगा। इसीलिए टुकड़ों में खरीदारी करो, 1000 शेयर खरीदे तो 200 खरीदो, ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी उस लेवल पर ऐड कर सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।